हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप सबका स्वागत है न्यूज 21 में। जी, आज हमारे साथ बहुत ही ज्यादा खास मेहमान हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। पर उनके बारे में हम यही कह सकते हैं कि जहां तकनीकी और नवाचार से जुड़ी है एक नई कहानी, क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर नीलिमा मिश्रा। जी हाँ, आपको बता दें, जो रोबोटिक्स दुनिया में कर रही है अनोखी रवानी। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। को फाउंडर एंड डायरेक्टर है क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स की जान है, जहां विज्ञान मिलता है समाज की भलाई के अरमान। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव, उनके सपने और उनके काम तो कैसे वे बदल रहे हैं, उनसे जानेंगे। भारत में तकनीकी काम डॉक्टर नीलिमा मिश्रा के बारे में बताना चाहेंगे। आप को फाउंडर और डायरेक्टर हैं क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की। वे रोबोटिक्स और क्लाउड रोबोटिक्स में विशेषज्ञ हैं और भारत में रोबोटिक सर्विसेज और नवाचार को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। जी हाँ, बड़ी ही इंस्पायरिंग लेडी हम सभी के लिए। तो आइए उनके अनुभव जानेंगे, उनकी उपलब्धियां जानेंगे और भविष्य में उनकी योजनाएं क्या है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले देरी ना करते हुए नीलिमा जी का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। नमस्कार नीलिमा जी, आपको। थैंक यू मैम, बहुत प्राउड फील हो रहा है आज आपके साथ बैठकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर मैम। और आज हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आज हमारे साथ है न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा जी। परम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू जी बिल्कुल। परम मैम, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे थे। आप फेस ऑफ द न्यूज 21 है, बहुत प्राउड मोमेंट है और हम बहुत खुश हैं और आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों के बिना ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। थैंक यू सो मच। अस्तित्व की आवाज मैम, इंतजार कर रहे थे लोग कि आप कब आएंगी, कब बताएंगी। तो आज हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज पहला एपिसोड है। बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। एक तरफ परम जी हैं, एक तरफ नीलिमा मैम है। तो परम जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को पहले ये बता दीजिए कि क्या है अस्तित्व की आवाज। मैं सभी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आई हूँ, जो न्यूज 21 के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच रितिका, मोहन जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं बस ये कहना चाहूंगी, अस्तित्व की आवाज ये एक ऐसा कार्यक्रम मैं लेके आ रही हूँ, वो एक हर महिला जो आगे बढ़ के वन स्टेप अहेड होके कुछ जिंदगी में करना चाहती हैं, अपने ब्रांड को डेमोस्ट्रेट करना चाहती हैं, चाहे वो एक कमरे का बिजनेस कर रही हो, चाहे वो शोरूम चला रही हो, इवन चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, उन्हें मैं एक ऐसा मंच देना चाहती हूँ आधे घंटे का, जहां वो बैठ के अपने ब्रांड को डेमोस्ट्रेट कर पाए। वैसे भी अभी हमारा फेस्टिव सीजन आने को ही है रितिका, तो हम सभी जानते हैं और मैं चाहूंगी सबके ब्रांड्स इतने अच्छे से हम लोग एस्टैब्लिश करवाएं और एक मौका दें हर उस महिला को, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे। एक वुमेन सेलिब्रेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ मैं सोसाइटी में। दैट्स माय मेन एजेंडा। वेरी नाइस मैम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अस्तित्व की आवाज में आप हमारे स्टूडियो में आकर आप अपना आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। आप इंटरव्यूज, लाइव इंटरव्यूज और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। मैम, परम जी, आज हमारे साथ नीलिमा जी हैं। बिल्कुल, नीलिमा जी का बहुत बहुत स्वागत है। नीलिमा मिश्रा जी, बहुत, डॉक्टर नीलिमा का बहुत बहुत स्वागत है और आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। आई फील सो प्राउड टू बी हियर। मैम, मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि महिलाओं को लोग सोचते हैं कि सिर्फ रसोई तक सीमित है, इन्होंने क्या कर दिखाया है, वो तो हमारे दर्शकों को अभी बताएंगे। मैं चाहूंगी परम जी, आज की शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर मिश्रा, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स की शुरुआत आपने कैसे की और इसका विजन क्या है बेसिकली? तो अगर मैं ऑन पेपर शुरुआत बताऊं क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स की, तो वो तो मैं कहूंगी 2020 से हुई थी, ठीक है। बट ये नहीं, इतनी नहीं है क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। ये उसके पहले भी 9-10 साल पुरानी एक पूरी जर्नी है, जिसने हमें उस मुकाम पे लाया कि हम 2020 में उसको रजिस्टर करके और उसमें हमारे ड्रीम को पूरा कर पा रहे हैं। और जो कि हमारा ड्रीम है रोबोट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना, डेवलप करना और ग्लोबली टू बी नोन कि इंडिया में रोबोट्स बनते हैं और वो ऐसी जगहों पे काम आते हैं जहां पर लाइफ रिस्क है। मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स की, तो क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा सपना रहा है। तो शादी के बाद वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट रोबोटिक्स, क्योंकि पहले रोबोटिक्स कितना था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसको रीड करना, समझना, उस पर रिसर्च करना, बहुत सारे पेपर्स
मेरी एमटेक भी उसी में मैं अपना कर रही थी, साथ साथ मेरा एजुकेशन भी साथ में चल रहा था। ही इज ऑल्सो नेमिंग इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हमारा दोनों हम लोग लगे हुए थे इस चीज में। शुभ नाम सर का? हाँ, उनका शुभ नाम है भुवनेश मिश्रा जी। माई जर्नी इज कम्प्लीटली इनकम्प्लीट विदाउट नेमिंग हिम। तो क्योंकि ड्रीम तो उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था कि अगर रिसर्च में और इस सब में है और मुझे रोबोट्स में करना है, तो हमने साथ में इस चीज को, ड्रीम को देखा, फिर हमने स्टार्ट करा। तो मैम इनिशियली जब हम लोग हमारे रोबोट्स में रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे थे, तब रोबोट्स के नेम या तो आप अदर कंट्रीज में सुन रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर आप उसको मूवीज में देख रहे थे, बिल्कुल मैम। और पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग कि रोबोट उनके साथ काम कर सकता है क्या। yes. सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पे वेल्डिंग हो गई, ऑटोमोबाइल वाले, चाइना, लोग बाहर कहीं सोचते, चाइना, तो वो वाले जोन के अंदर हम लोग पिच कर रहे थे कि इस तरह का हमारा रोबोट का ड्रीम है और हम लोग रोबोट बना रहे हैं और हम बना सकते हैं। फंडिंग इज ऑल्सो वन इशू, 100% मैम, बिकॉज वी बोथ आर फर्स्ट जनरेशन। हमारे साथ में ऐसा कोई बैकअप नहीं था, ना हमारे घर से कोई और बिजनेस के अंदर रहा। रोबोटिक्स तो बिल्कुल ही नया टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक रहा। तो हमने इसका विजन स्टार्ट करा था यहाँ पे क्लब फर्स्ट में। फर्स्ट का फुल फॉर्म है फॉर इनोवेशन रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वहां से हमने रोबोट पे अपना वर्क शुरू करा। उसके फंडिंग के लिए हमने छोटे बड़े बहुत सारे काम करे। बिल्कुल, एकमात्र विजन था क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स का कि ऐसे रोबोट बनाना जो फ्रंट लाइन में, जहाँ पे लाइफ के रिस्क, डायरेक्ट रिस्क है, वहां पे काम करे। बहुत अच्छा एक मोटिव। हाँ, लाइक बहुत अच्छा मोटिव। 2020 में पैंडेमिक आया, कोविड-19, तो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हमने रोबोट नर्स को लॉन्च किया। बिल्कुल मैम। और मोर देन 100 रोबोट नर्स जो इंडिया में सर्व कर रहे थे हॉस्पिटल्स में, आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर, ताकि बार बार जो डॉक्टर्स को पीपीई किट पहनना पड़ रहा है, छोटी छोटी बिलोंगिंग के लिए उनको बार बार जाना पड़ रहा है, पेशेंट से मिलना पड़ रहा है, वो फ्रीक्वेंट उनके राउंड्स थोड़े कम हो जाए। किस तरह से था वो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप बता पाए, लाइक क्या, किस तरीके से मदद मिली डॉक्टर्स को? मदद तो आई रियली थैंक टू द हॉस्पिटल, जिन्होंने उस समय ये बिलीव कर लिया कि ठीक है, इंडियन रोबोट है और हम ऐसे सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज रियली थैंकफुल। आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा मैम। थैंक यू। उसके बाद में मैं एक और थैंक भी करूंगी। गुजरात में CSR एक्टिविटीज रन होती हैं, वहां से जब उन्हें पता लगा इंडियन रोबोट्स हैं, बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है, तो वहां से भी उन्हें बड़ा अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को बहुत प्रेफरेंस देती है, और वहां से हमें थोड़ा सा बूस्टअप मिल गया। तो हमने सबसे पहले जो रोबोट लगाया वो ऑटोनॉमस ह्यूमनॉइड रोबोट है। नेम है सोना 2.5। इट्स अ रोबोटिक नर्स। जब बार बार हॉस्पिटल स्टाफ्स को छोटी मोटी बिलोंगिंग्स, मेडिसिन, क्योंकि एक मेडिसिन का एक टाइम था कि इतने घंटे बाद वापस मेडिसिन जानी है वार्ड के अंदर, फूड डिलीवरी हो रही है, अगर कोई चीज उनकी बिलोंगिंग्स भेजनी है तो वापस स्टाफ जाएगा, तो वो टाइम पे वो पूरा पीपीई किट पहनकर, है ना, और सैनिटाइजर यूज करते हुए, और फिर वो उसमें बार बार फ्रिक्वेंटली अंदर बार जा रहे हैं, तो उनको भी उतना ही खतरा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको रिमूव करने के लिए वी हैव इन्वेंटेड एंड डिप्लॉयड ऑटोनॉमस ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि AI इनेबल्ड था। वो अपने टाइम पे आइसोलेशन वार्ड में मेडिसिन पहुंचाना, कोई भी बिलोंगिंग आप उसमें रख के आप उसको लोकेशन देंगे, बेड तक वो भेजना। तो हमारा पूरा विजन ऐसे ही रहा है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी, जैसे सीवेज क्लीनिंग, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि मैनहोल के अंदर मैनुअल स्केवेंजिंग नहीं हो सकती। बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, बहुत, उसमें बहुत पॉइजनस गैसेस होती है। ब्रीदिंग फॉर 10 सेकंड भी उनके लिए अनबेरेबल होता है। वहां के लिए हमारे पास सोलर ऑपरेटेड सीवेज क्लीनर है रोबोट, जो उसके पहले जो पर्सन अंदर जा रहा था, हमने उसको इतना इजी टू यूज बनाया है कि वही पर्सन उस रोबोट को ऑपरेट करता है, और वो ना मैनहोल के अंदर जाकर उस रोबोट के थ्रू क्लीनिंग करता है। और उसके पास सारा डेटा आता है कि अंदर कौन सी गैस है, कितना सीवेज में क्या कचरा है, क्लीनलीनेस कैसे होगी, और एक पूरा ही सिंगल बॉडी हम लोगों ने रोबोट डेवलप किया है, कंप्लीट पैकेज का। यस। उसके अलावा एक और अगर हम सेक्टर देखें, फायर फाइटिंग, वहां पर विक्टिम्स के बराबर फायर फाइटर्स की जान को खतरा होता है। That's really क्योंकि nice. आप देखो राजस्थान में कई ऐसी सिटीज हैं, आई थिंक 5 ऐसी सिटीज हैं जहाँ तंगलियां हैं। हाँ जी, आप हाईवेज देख लो, जहाँ पर अभी अगर कोई टैंकर या कुछ आपस में टकरा गए तो एक्सप्लोजन होने का चांसेस होते हैं। खबरें सामने आती हैं। बिल्कुल, है ना। उसी तरह से ऑयल गैसेस कंपनीज होती हैं जहाँ पर कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं उनकी जान को भी खतरा होता है, और कई बार वो हेल्पलेस भी हो जाते हैं क्योंकि वो फायर ट्रक के साथ एंटर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो इतनी हीट में नहीं जा सकते हैं। तो वो टाइम पे फायर फाइटिंग रोबोट्स आर देयर
टू हेल्प Wow, देम, ma'am. जिन्हें वो 2 किलोमीटर दूर से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं. दे आर बहुत ऑल्सो शानदार. AI enabled. वाह You परम very जी, nice. और जो हमारा ड्रीम रोबोट रहा है डिफेंस रोबोट, क्योंकि उसी के लिए हमने ये सारी मेहनत करी है. हमने बात इससे है, जो बहुत जो बढ़िया. फंड हमारा आया उसको हमने पूरा अपने डिफेंस रोबोट के रिसर्च में लगाया. वाह. और लास्ट ईयर हम लोगों ने हमारा डिफेंस रोबोट लॉन्च करा. क्या एंड नाउ बात वी है. आर प्राउडली सेड कि हमारे जितने भी डिफेंस रोबोट है दैट आर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, वाह. वो पूरे मेड इन इंडिया, मेड इन जयपुर है. Made in Jaipur truly है, बहुत inspiration truly actually. inspiration Thank परम you. जी, इनके लिए तो तालियां तो Thank बनती हैं बिल्कुल, क्योंकि you. क्योंकि I- परम जी लोग ऐसे yeah. कहते हैं ना कि घर में अगर कोई छोटी सी चीज भी टूट जाती है तो लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चे से कोई चीज टूट जाती है तो लोग कहते हैं आपके पापा को आने दो वो बनाएंगे, हाँ, क्योंकि आपको absolutely. पेचकस कसना भी नहीं आता, महिलाओं को नहीं, इतना नहीं. ज्यादा डाउन फील कराया जाता है. इन्होंने भाई रोबोट बना दिया है, बिल्कुल नहीं. बहुत बड़ी बात है. मैम आपसे थोड़ी वार्तालाप आगे करना चाहूंगी कि आपके अनुसार अगर मैं बात करूं तो भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है और आप उन्हें कैसे हल करें. हालांकि आपने जर्नी बताई, पर सबसे बड़ा अलग डिफिकल्टी क्या आती है मैम सामने? सी अभी अगर मैं देख रही हूँ लास्ट 2 इयर्स में तो डिफिकल्टीज के लेवल्स थोड़े कम हो गए हैं. ओके. क्योंकि अगर आप अपना स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू कर रहे हो और अगर उसमें रोबोटिक्स है या कोई इनोवेशन है तो पीपल आर एक्सेप्टिंग इट. डिफिकल्टीज आई थी हमें हमारी इनिशियल जर्नी में. मैं बात कर रही हूँ 2011 से लेके 2016 के बीच की, जब हम लोग पिच कर रहे थे और हम लोग समझा रहे थे कि इस तरह के रोबोट्स हैं और वो ह्यूमन के साथ में काम कर सकते कर हैं. और एक और चीज उन्हें समझाना कि वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर रहे. क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, बहुत बड़ी चुनौती आती है कि अगर आप रोबोट यूज कर रहे हैं तो क्या वो बेरोजगारी बढ़ा देगा. हाँ जी तो बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत है. बिल्कुल. ठीक है, तो हमें वो चीज भी उन्हें समझानी है. दूसरा पॉइंट जैसे मैंने बताया कि 100% हमारा right बूटस्ट्रैप्ड है, कोई और ऐसा बैकअप नहीं है, बिल्कुल तो मैम. फंडिंग उसके लिए इकट्ठा करना वो भी एक चुनौती. बहुत बड़ी क्योंकि चुनौती मैम. अगर वो टाइम पे हमने जब भी पिच करा एंड वी सेड कि हमारा इस तरह से ड्रीम है और हम लोग रोबोट लाना चाहते हैं और इस तरह से वो वर्क करेंगे, ओके. तो देवर लाइक कि इंडिया में ये नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा. हाँ, आप जो सोच रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ा सोच रहे हैं, वो चीज यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. और उस टाइम के लिए हम लोग नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, उन्होंने गलत बोला, लेकिन उस टाइम के लिए वो नहीं थी चीजें, तो वो उसमें रिस्क भी नहीं ले सकते थे कि कुछ फंडिंग करें या कुछ करें. पर प्रूव कर दिया बाद में आप लोगों ने उस चीजों को. हाँ, थैंक यू. वो चीज वो सी अगर आप लगे रहे तो आई थिंक वो चीज हो जाती है. और अगर आप अच्छी चीज में लगे रहे एब्सोल्युटली तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होती ही है. तो वहां पर ये जो मेजर जो हमारे कंसर्न्स आए थे कि जिसमें आपको ज्यादा इशू आ रहा है, एक तो पढ़ाई. बट पढ़ाई भी आजकल ऐसा हो गया कि हमने यूट्यूब और बाकी रिसर्च पेपर पढ़ के की थी. अभी बच्चों के पास सिलेबस के अंदर भी आ चुका है रोबोटिक्स, AI मेंटर भी उनके पास मिल चुके हैं. तो अभी तो मैं नहीं कहूंगी लास्ट 1-2 साल में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उसके पहले जब हमने स्टार्ट किया था वहां पर ये सारे हर्डल्स बहुत ज्यादा थे. मेरे मन में एक छोटा हाँ, सा please, सवाल परम आ रहा है जी, आपके please, परम जी. लिए कि बेसिकली जब ये रोबोट्स वगैरह आप बनाते होंगे तो आपको ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती होगी आपके इन्वेंट करने के लिए या जो भी आप नाम देते हैं उनको. थैंक तो यू, ऐसे आपने ये सवाल कर लिया. हाँ, बिल्कुल मैम, क्योंकि टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मतलब बिना टीम टीम के तो अपन मतलब कुछ भी नहीं कर सकते. 100% वेरी नाइस क्वेश्चन मैम. तो मतलब आपके साथ कितने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी मेहनत एक्चुअली इसके पीछे बिल्कुल है? 100%. सो अभी हमारे पास 27 लोगों की अच्छी खासी टीम टीम है. है, very nice. लेकिन मैं आपको जो इनिशियल जर्नी बताती हूँ, तो इनिशियली मैं और मेरे हस्बैंड थे. फिर हमने जब ह्यूमनॉइड रोबोट कंप्लीट करा और हमने उसको हॉस्पिटल में वॉलंटरी लगाया ड्यूरिंग पैंडेमिक, तब हमारे पास एक एम्प्लॉय था. ठीक है, और वो भी पास के रूरल एरिया से आता था. ही इज ए स्किल्ड पर्सन, ही इज नॉट एन इंजीनियर. अच्छा. तो हमारे साथ इशू ये था कि उसको उसके गांव में वो अवेयरनेस नहीं थी कि कोविड क्या है, पैंडेमिक क्या है, तो ही इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द हॉस्पिटल. और मेरी 1.5 महीने की बेटी थी, तो मैं भी नहीं जा सकती थी. तो दैट टाइम मैं तो ये कहूंगी कि टीम में हम ही थे जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं. बट बाय गॉड ग्रेस जब आप थोड़ा जर्नी आगे बढ़ाने लगते हो, आपका काम बढ़ता है, तो आपके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ने लगते हैं. हमारे पास लेकिन जितनी भी स्किल लेबर है, मैं आपको बता दूं, उनमें से कोई भी इंजीनियर नहीं है. हमने आसपास के रूरल एरिया से हम लोगों ने स्किल्ड पर्संस लिए. गूज़बम्प वाली बात में होती है ना. हाँ, बिल्कुल आज inspiring. इट इज लाइक अगर आप में 1% भी कोई स्किल है, सो यू आर वेलकम. और हम लोगों के पास में उन सबको हम लोगों ने मतलब संस्कृत बैकग्राउंड का लड़का हमारे यहाँ पे रोबोट
का इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेता है। क्या बात है। जो ड्राइवर पोस्ट पे आया था वो पूरे रोबोट को डेमो दिखा क्या देता बात है। है। आपने उन पर बिलीव किया मैम, ये बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी ये भी बात चीज है कि है। आपने उनको मौका दिया, उनकी प्रतिभा को समझा। Absolutely, मैम ये बहुत बड़ी बात है, तो मंच देना। अभी हमारे पास इंजीनियर भी कनेक्टेड हैं जो Okay. कि प्रोग्रामिंग भी देखते हैं, एआई के लिए भी हमारे पास टीम है अब तो। Okay. अब वी आर हैविंग दैट टीम की पीसीबी डिजाइनिंग के लिए भी हमारे पास टीम है, हमारे Okay. पास रोबोट डिजाइनिंग की भी टीम है, हमारे पास एआई कोडिंग की भी टीम है, हमारे पास हार्डवेयर कोडिंग की भी टीम है। बट इनिशियली मी एंड माय हस्बैंड लाइक जब हमें कभी रोबोट या कुछ इंस्टॉल भी करने जाना होता था तो मैंने भी पिकअप चलाई है, तो मेरे हस्बैंड ने भी पिकअप चलाई है और हमने वैसे भी डिलीवरी करा है। और वी वर लाइक कि टीम बिजी है इसलिए हम आए हैं, बट हमने वो वाला काम भी किया इनिशियली। क्या बात। नाउ वी हैव अ वेरी गुड टीम। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैम हम स्टाफ को कहना चाहेंगे आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं और आपके हाँ, साथ बहुत ज्यादा ज्यादा। अच्छा Thank लगा you आपसे so मिलकर। much. जब आप आपने एंटर ही किया था हमारे ऑफिस में तो देखकर आपको बहुत खुशी हुई थी। मैम आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं जीना 5.0 और अन्य सेवाएं जो हैं, अन्य सेवा रोबोट जो है, उनके विकास में आपकी टीम ने कौन कौन से नवाचार किए हैं? जीना 5.0 रोबोट आपने इंक्लूड करा है, मैं इसमें एक और नाम इंक्लूड Sure, कर रही हूँ, ma'am, please. कृष्णा रोबोट। आप बताएं कृष्णा- अगर इसके अलावा कुछ और हाँ, हो हाँ। तो। कृष्णा इट्स कृष्णा। बट हाँ आपने सही नाम लिया है, वो मेरी मदर इन लॉ का नाम है कृष्णा, Oh, जिनके yes. नाम पे आपने हमने ये- हाँ कृष्णा रोबोट हम Very लोगों ने blessed. लॉन्च करा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम आवर 100%. मदर, Absolutely. क्योंकि पेरेंट्स का भी हम पे ये बिलीव होना ना कि कुछ कर लेंगे, हाँ। ये भी एक बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी होती बात होती है। है। जब बच्चे नौकरी नहीं कर रहे, दो जी, तीन बिल्कुल, साल बैठ के बिल्कुल, अपने लगे रिसर्च में लगे हुए हैं, हाँ। तब वो ये टाइम बात पे जब रिसर्च मतलब नहीं पता था कि रिसर्च भी क्या होता है। हाँ क्या हाँ। कर रहे हो तुम इतने टाइम से, तब अगर पेरेंट्स का ये बिलीव भी होना कि कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं, बिगड़ तो नहीं रहे। बिगड़ तो नहीं रहे। और डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक तो समझ में आ जाता है एक बार को समझ हाँ, ले, पर हाँ। रोबोट्स जो बिल्कुल अनोखा। और nobody is doing this work हाँ, actually. तो ये हमारे कह सकते हैं। जीना रोबोट है, कृष्णा रोबोट है। हम्म। नवाचार में मैम हम लोगों ने सबसे पहले एक अनमैन ग्राउंड व्हीकल बनाया जीना, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारा ड्रीम रहा है डिफेंस के अंदर इंडियन रोबोट को लॉन्च करना। तो हम लोगों ने सबसे पहले उस रोबोट को बनाया और हमने उस सिंगल रोबोट को मल्टी यूटिलिटी इंटीग्रेशन फंक्शन से बनाया है। लाइक इफ यू वांट कि वो रोबोट बॉर्डर पे जाके सर्वेलेंस करे, क्या बात तो आप उस पे सर्वेलेंस कैमरा अटैच कर सकते हैं, वेपन स्टेशन उस पे अटैच होता है, रेस्क्यू बोर्ड उस पे अटैच होता है, 500 से 1000 तक का केजी पेलोड हमारे रोबोट इजीली बेयर कर लेता है। और किसी भी टेरेन में Very nice. स्टेयर केसेस ले लें, हमने लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड तक अपना रोबोट टेस्ट क्या किया बात। हुआ है, वहां तक भी ले Very लें, तो inspiring. इतने पेलोड के साथ में रोबोट वहां तक भी वर्क कर रहा है। वो सारा हमारा टेस्टेड भी है और अभी डिप्लॉयड भी है वो वाली चीजें। तो रेस्क्यू अगर कहीं पे करना है डिफेंस को तो वो भी उस पर अटैचमेंट हो जाता है, वेपन स्टेशन उस पर अटैच हो जाता है, Superb, उसके superb, साथ में really ईओडी superb. पर्पस हो गया, रोबोटिक आर्म हो गया, रोबोटिक आर्म उस पर अटैच हो जाता है। तो एज पर एप्लीकेशन वी हैव डेवलप्ड अ यूजीवी Okay. रोबोट टू हेल्प द डिफेंस पर्सन। Very और nice. उसी के चलते हम लोगों ने इसमें वाटर मॉनिटर लगा के फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में उसको इंट्रोड्यूस करा, वाह। क्योंकि वहां भी इसी तरह के रोबोट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जरूरत होती है। है, बहुत जरूरत पड़ती है। और बहुत सारी स्टेट्स में हमारे भी ऑलरेडी वर्किंग भी हैं और बहुत सारे उन्होंने केसेस सुलझाए भी हैं। So, फिर तो अब ये मन में एक इच्छा आई है अचानक से कि नीलिमा जी आप हमें भी मिलवाएं यार रोबोट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, हम भी welcome, चाहेंगे, most हम welcome, जरूर। हम मिले देखें, और खास तौर पे ये जो अपने कृष्णा, जी हाँ हाँ इनसे मिलने का तो बहुत ही मन हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल। मैम आपकी एनजीओ भी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। फाउंडेशन है आप, तो उसके माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा और जागरूकता कैसे फैला रही हैं? क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद आप एनजीओ में वक्त कैसे दे पाती हैं? एनजीओ आपका क्या कर रहा है मैम, किस चीज के लिए काम कर रहा है, जानना चाहूंगी। तो इनिशियली क्या जब हम लोगों ने स्टार्ट करा ना तो गवर्नमेंट स्कीम्स थी शायद, बट हम अवेयर नहीं थे, है ना, हमें इतना मालूम नहीं था। हम लोग बस जहाँ समझ में आ रहा है उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर किसी ने हमें गाइड कर दिया तो पता लग गया। बट वो वाली जो कमी हमें महसूस हुई, जिससे हमें लगा कि हम डिले हो गए हाँ चीजों में। और उस समय डिले होना ना शायद अलाउड था, अलाउड इसलिए था कि रोबोट्स में या एआई में और कोई इतना नहीं था मार्केट हाँ, में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे गॉड ब्लेस की हम लोग ने थोड़ा लेट भी करा तो भी हम लोग आ गए बिल्कुल, अपने टाइम पे। platform हम पे, लोगों ने हाँ। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। डेफिनेटली। अभी वाला टाइम नहीं है। अभी आज आप सोच रहे हो और कोई और उस पे या तो पेपर पब्लिश कर रहा हाँ। होगा या फिर कुछ बना के बिल्कुल, लॉन्च कर रहा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो अब वो फास्ट वाला टाइम हो चुका है। बिल्कुल
तो उस टाइम पे हम लोगों के साथ कई बार होता है, मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, हमें कई बच्चे मिलते हैं, कई लेडीज मिलती हैं जो पूछती हैं कि मैं इस तरह से काम कर रही हूँ, नॉट ओनली इन रोबोटिक्स, इन एनी फील्ड। हाँ, टेक्नोलॉजी, तो मैं जो खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर रही हूँ या मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे इस तरह से काम करना है, तो वी आर हेल्पिंग देम कि इस चीज के पैसे नहीं लगते गवर्नमेंट में, आप इसको इस तरह से फ्री कर लो। अवेयरनेस, आप किससे मिल सकते हो, अगर हमारा कहीं, क्योंकि अभी हमने इतने काम कर रहे हैं, हम कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे लोगों से मिले हैं, उनको अब जानने भी लगे हैं, कभी हम उनसे सपोर्ट भी मांगते हैं तो वो हमारी इन सब लेडीज और यूथ के लिए हेल्प भी कर देते हैं, तो हम लोग उनको वो हेल्प कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि जो कर रही हो उसको पेपर पे लाओ, मतलब ऐसे मत करो, उसको इस तरह से लेके आओ स्ट्रक्चर्ड वे में कि तुम्हें करने में मजा आए उस चीज को, है ना, और तुम्हारे पास डिसिप्लिन हो जाए कि ये भी मेरा एक काम है। हर एक काम के अंदर जब तक तुम उसको स्ट्रक्चर नहीं करोगी, तुम उसको इस तरह से नहीं लोगी। तो ही गाइडेड मी अ लॉट। तो हमने उसको एनजीओ रजिस्टर किया और उसके अंदर अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास कुछ यूथ भी जुड़े हैं कॉलेजेस से। उसके अलावा हमारे पास 12 से 15 ऐसी लेडीज जुड़ी हैं जो खुद का घर से काम कर रही थी, जिसमें से 3 ने अपना उसको ब्रांड बना लिया है। और इसके अलावा हम लोग इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ में, और हमारे पास खुद की रोबोटिक्स की टीम भी है, तो हम लोग रूरल एरिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं ताकि वहाँ भी इस चीज़ का अवेयरनेस जाए, क्योंकि हो सकता है वहाँ बहुत लोग हैं जिन्हें आता है बट उन्हें मालूम नहीं है कि इसका रास्ता किधर से। बहुत 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 इंस्पायरिंग है कहेंगे। आज समय कैसे निकल रहा है परम जी, मतलब पता ही नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा है जानते रहो। बिल्कुल परम जी। अब मेरा एक सवाल आपसे है, आप महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए आपकी क्या सलाह है, और तकनीकी और स्टार्टअप्स के लिए आप कैसे चाहती हैं कि कैसे कदम उठाएं वो, जैसे मान लीजिए वो अगर आप ही के फील्ड में करना चाहती हैं, हाँ आप ही के फील्ड में अगर इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू कम एट योर प्लेस एंड मतलब कुछ सिखाने के लिए या कुछ उनको कोई सलाह देने के लिए आप क्या कर सकते? हाउ कैन दे स्टार्ट? हाँ, तो मैंने जैसे बताया इसी चीज के लिए हमने हमारा फाउंडेशन भी स्टार्ट करा है, एनजीओ, ताकि हम उनको इन सब चीजों में गाइड कर सके, हेल्प कर सके। और अभी क्या हुआ है, जैसे एमएसएमई हो गया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया हो गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो गया, यहाँ पर यूथ के लिए और वुमेन के लिए इतनी सारी स्कीम्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने खोले हुए हैं। और बहुत अच्छी बात है, लोग मिसगाइड कर देते हैं कि वहाँ पे इतने रुपए लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, बट जबकि नहीं लगते हैं। तो मेरा यही सलाह है, जितने भी युवा उद्यमी हैं या महिलाएं हैं जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं और इस फील्ड में करना चाहती हैं, फर्स्टली तो हेजिटेशन खत्म कर दें, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में कोई बुराई नहीं है। आपको जो भी सामने से लगता है कि उसको आपसे 1% भी ज्यादा होता है, आस्क देम, आप उनसे बात करें। और अभी जैसे परम मैम ने और आपने बताया कि आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ भी लेके आ रहे हैं, तो जब वो इतनी सारी लेडीज की स्टोरी सुनेंगी तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा उनको इंस्पायर कर देंगी कि आप किस तरह से काम घर से भी कर सकते हो। तो मेरी एकमात्र सलाह यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप उसका बेसिक आपको एक तो पता होना चाहिए। सी what comes with the startup, अगर आप अपना आइडिया समझा सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने उसे कन्वे कर दिया, सामने वाले को समझ में आ रहा है, यूं नहीं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वो नहीं, अगर आप कन्वे कर दिया और समझ में आ रहा है तो आप श्योर हो जाओ कि ये तो आप कर लो। और जैसे आपने ये चीज कर दी है, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। टाइम लग सकता है बट बंद मत करना, धीरे धीरे चलता रहे, बट चलता रहे। डिटर्मिनेशन तो एक बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, चाहे महिलाएं कोई भी काम करें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो एक डिटरमाइन होके करना चाहिए। और यही सलाह हम सबकी है। और आज इनके साथ बैठकर वो पता चल रहा है कि एक सफल व्यक्तित्व की मानसिकता क्या होती है। कहने का मतलब है कि जो आइडिया आपके पास है, आप उसे कन्वे करें, अगर वो सामने वाले को समझ में आ जा रहा है तो आप सही रास्ते पर है। एक आखिरी सवाल आज के लिए नीलिमा जी मैं आपसे करना चाहूंगी। इच्छा तो बहुत है कि हम आपसे बातचीत करें, फिर किसी एपिसोड में जल्दी मुलाकात भी करेंगे आपसे, पर अब हम आखिरी में यही जानना चाहते हैं कि लाइक आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं। भविष्य में क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स के लिए आपके अगले बड़े प्रोजेक्ट्स क्या लक्ष्य हैं, क्या कुछ देखने को मिल सकता है हमारे दर्शकों को? जो हमारा ड्रीम रहा है डिफेंस रोबोट, तो अभी जो हमारे जितने भी क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स में बड़े लक्ष्य हैं वो सारे अभी कोल्डली कॉन्सेंट्रेटेड हैं डिफेंस रोबोट्स के साथ में ही। और कृष्णा के और भी वर्जन्स आप देखोगे जिसके अंदर आप ऑटोनॉमस भी देख सकते हैं रोबोट्स हमारे, और उसके अलावा वेपन स्टेशन और नए इंटीग्रेशन के साथ भी उन रोबोट्स को देख सकते हैं। कुछ चीजें जो अभी हमारी डेवलप हो गई वो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ चीजें अभी R&D में है, बट एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग मैं बिल्कुल न्यूज 21 में शेयर करूंगी खुशी खुशी कि नया क्या आ रहा है। बट कृष्णा के और भी वर्जन्स हैं अवेटेड,
जो बहुत जल्दी हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे, और वो डिफेंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस को कवर कर रहा होगा। क्या बात है। और वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो जवान हमारे बॉर्डर पे जो खड़े हैं उनको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस मंच के माध्यम से सर को, लाइक आपके हस्बैंड को, सर को आपने बहुत बार थैंक यू दिया, बहुत ग्रेटफुल है उनके लिए। क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी इस पूरी जर्नी में जो उनसे आपने सीखा है, और हमारे दर्शकों को आखिरी कोई छोटा सा मैसेज? हस्बैंड से तो मैं पूछती हूँ। नहीं देखो जब एज अ लेडी, क्योंकि सबसे बड़ा एटीट्यूड के तौर हाँ नहीं, सबसे बड़ा जो स्ट्रगल आता है लेडी के साथ में, अगर वो अपना खुद का बिजनेस कर रही है तो वहाँ टाइम कांस्टेंट नहीं होता, और उस बीच में आपके बच्चा भी है, फैमिली भी है, इन लॉज भी है, सबको देखना है, और आपको अपना बिजनेस भी देखना है। तो मुझे ऐसा लगता है एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, वो होना चाहिए। और हियर वो सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड भुवनेश रहे हैं शुरू से। ही इज वेरी रिजिड कि तुम 2 काम ये मत करो, बट अपना ये ड्रीम कर लो। तो ही इज लाइक दैट। तो उनके उसी जिद ने मुझे और बल्कि इंस्पायर ही करा है। मुझे पीछे लेट गो नहीं होने दिया, मुझे रुकना नहीं पड़ा कहीं पर भी। अपने किसी भी बेबी भी हुआ तो भी मैं अपना काम कर रही हूँ। तो वो सारी चीजें ना उनकी वजह से। तो डेफिनेटली जब आपको इतना सपोर्ट मिलता है और आप आगे, उन्हें जब खुशी मिलती है कि वो अपने से आगे आपको आगे रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये एज ए मैन आई रियली फील वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। बट अगर मुझे किसी को भी बताना है कि कोई एक छोटा सा मैसेज, हाँ कोई भी छोटा सा मैसेज, कोई युवाओं को जो कुछ इस फील्ड में करना चाहते हैं, आखिरी छोटा मैसेज मैम कोई? तो अगर आप कुछ भी इस फील्ड में करना चाहते हैं ना, तो आई रियली रिक्वेस्ट कि आप अपना कोर एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि अभी आपके अंदर मतलब डिग्री के साथ में एक स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर अपनी पढ़ाई के साथ साथ या अपने बिजनेस के साथ साथ में किसी एक स्किल को जो आपकी थोड़ी भी 1% 2% उसको पॉलिश कर लें, उसको और अच्छे से निखार लें, तो आई थिंक वो स्किल आपको बहुत आगे ले जाएगी, और वही चीज आपके फील्ड में आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको अपने बिजनेस का खुद नॉलेज है तो आप 10 क्या 100 टीम खड़ी कर दो, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो आप 5 जने भी खड़े कर दो, वो आपको बता सकते, वो आपको समझा रहे होंगे एक मूवमेंट के बाद में कि कैसे क्या करना है, और वो गलत भी हो सकता है। बिल्कुल। और एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूंगी। आपकी ये बात सुन के मुझे इतना प्राउड है कि आपके हस्बैंड जिस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये काम ना करके तुम ये काम करो, मतलब दैट इज वेरी रिमार्केबल एक्चुअली। और सभी हस्बैंड्स लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से नीलिमा ने रोबोट बना डाला, बिकॉज ऑफ उसके हस्बैंड ने उसको इतना सपोर्ट किया, तो आप भी अपनी जो धर्म पत्नी है, जो आपकी वाइफ है, जो संगनी है, बहनें हैं, सबको इसी तरह सपोर्ट करें और आगे बढ़ने का मौका दें। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से नीलिमा ने रोबोट बना डाला, पता नहीं हमारी बाकी जो बहनें हैं वो पता नहीं क्या क्या कर लेंगी। जी नीलिमा मैम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत आभार आपका कि आज आपने वास्तव में कह सकते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली, ये पीछे का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे लेडीज को, क्योंकि मेरा कोर इंटरेस्टेड टॉपिक है कि जहाँ पे लेडीज अगर कुछ भी करना चाहे तो हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो थैंक यू सो मच इस तरह की मुहिम लाने के लिए। और फिर किसी चर्चा में हम चाहेंगे आपसे जल्दी मुलाकात हो, और आपको और सर को उनके उज्जवल भविष्य की, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, कुशल मंगल रहिए। और परम मैम आपको भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद कि आप इतना बेहतरीन एक शो लेकर आ रही हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। परम मैम के लिए कहेंगी कि परम मैम आपसे मिलती रहेंगी। तो हमारे दर्शकों को उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ डॉक्टर नीलिमा मिश्रा थी, जिन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे विज्ञान और तकनीक का उपयोग सामाजिक भलाई और सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड न केवल रोबोटिक नवाचार में अग्रणी है, बल्कि समाज में तकनीकी जागरूकता फैलाने में भी योगदान दे रही है। हम उनके उज्जवल प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अभी के आज के हमारे खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद।